Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indolocus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अराउंड 30 एमसीक्यूज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। The first question is, which state has the largest forest cover in India by area? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, यानी सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो मध्य प्रदेश के पास है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया बाय अ टोटल एरिया ऑफ 77,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर्स। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर टाइगर रिजर्व्स हैं लाइक कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट, अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज इंडिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। लेकिन लक्षद्वीप तो क्या है, यूटी है, एंड यहाँ पे 91.33% फॉरेस्ट कवर है लक्षद्वीप में। बट अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में हो जाएगा करेक्ट आंसर मिजोरम। तो मिजोरम में अराउंड 85% फॉरेस्ट कवर है। अगर हम बात करें ट्रीज एंड फॉरेस्ट की, तो अराउंड 85% जो मिजोरम स्टेट है इट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये हर 2 साल में रिलीज़ होती है। तो रिसेंटली ये रिलीज़ हुई थी 2023 की रिपोर्ट ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग 200 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जनरली जो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल जिनको रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ। So tropical evergreen forests occur in areas receiving 200 centimeter annual rainfall with high humidity and temperature। और यहाँ पे बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जोन माना जाता है किसे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। और फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है वो देखी जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे लिखा है। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन इंडिया दे आर मेनली फाउंड इन द रीजन्स लाइक वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड अरुणाचल प्रदेश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में भी। तो बेसिकली देखिए, जो हमारा ग्लोब है इसको हमने सर्टेन रीजन्स में डिवाइड किया है। लाइक इसके सर्टेन जोन्स हैं। अगर हम बात करें पोल्स की, तो ये कोल्ड या फ्रिजेड जोन के नाम से जाना जाता है। देन ये वाला जो पोर्शन है पोल्स के नीचे और ट्रॉपिक के ऊपर, इसको टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जनरली गर्मी होती है, वार्म टेम्परेट जोन इनको कहा जाता है। एंड हॉटेस्ट जो पार्ट होता है जहाँ पे डायरेक्ट सन की रेज पड़ती हैं वो होता है हमारा इक्वेटर। और यहाँ पे जो ट्रीज़ या वेजिटेशन पाई जाती है इसको ट्रॉपिकल वेजिटेशन हम कहते हैं। तो बेसिकली मैंने इसे ऐड किया था फॉर योर नॉलेज। तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स विथ टॉल ट्रीज आर मेनली फाउंड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीका। तो अफ्रीका में बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो among the options, option A will be the correct answer for this question। important points discuss कर लेते हैं। and tropical grasslands with tall trees are called as savannas। तो सवाना इन्हें कहा जाता है। एंड द लार्जेस्ट सवाना रीजन इज इन अफ्रीका। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जहाँ पे टॉल ग्रासेस पाई जाती हैं इसको हम सवाना कहते हैं अफ्रीका में। और लार्जेस्ट सवाना जो रीजन है ये अफ्रीका में ही पाया जाता है। दीज ग्रासलैंड्स हैव टॉल ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड सपोर्ट वाइल्ड लाइफ लाइक लायन, एलिफेंट एंड जिराफ जैसी वाइल्ड लाइफ को ये सपोर्ट करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात यहाँ पे अदर कंट्रीज़ की करें, लाइक अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में,
जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको बेसिकली लेनॉस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जनरली जो ग्रासलैंड्स होती हैं ये ट्रॉपिकल सवाना टाइप की ही होती है, लेकिन थोड़ी शॉर्ट होती हैं हाइट में। सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, नॉट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो सवाना ग्रासलैंड है ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द सुंदरबन फॉरेस्ट इज फेमस फॉर विच वेजिटेशन टाइप। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरबन जो हमारा फॉरेस्ट है यहाँ पे बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। The Sundarbans is the largest mangrove forest in the world, located in the delta of Ganga River, Brahmaputra River and Meghna River. तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस है रिवर्स का, इस एरिया पे हमारा जो सुंदरबन फॉरेस्ट है ये पाया जाता है। इट इज़ फेमस फॉर सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए ये फेमस है, एंड वाइल्ड लाइफ सच इज रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ पे जो सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन है इसे बेसिकली हेलोथाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव फॉरेस्ट इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लें तो लाइक कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करें तो ये हिमालयाज़ वाले रीजन में या फिर कोल्ड माउंटेनियस रीजन्स में ये पाए जाते हैं। एंड थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो ड्राई एरिड रीजन में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में, पंजाब के कुछ एरियाज़ में एंड गुजरात के कुछ एरियाज़ में। अल्पाइन फॉरेस्ट की बात करें तो ये बेसिकली वेरी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन्स में ही पाए जाते हैं, लाइक हिमालयाज़ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और बेसिकली जो सुंदरबन फॉरेस्ट है इसे हम कोस्टल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कोस्टल फॉरेस्ट इन्हें कहा जाता है, टाइडल कोस्टल फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें, एंड दैट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड एज। तो देखिए टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड है, जो हमारा वार्मर रीजन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पैरिस। तो नॉर्थ अमेरिका की टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम पैरिस के नाम से जानते हैं। पैरिस आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मेनली फाउंड इन द ग्रेट प्लेन्स। बेसिकली they have fertile soil and moderate rainfall, making them one of the most important wheat growing regions of the world. तो हमारी जो पैरिस है इनको ग्रैंडरी ऑफ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेनरी ऑफ व्हीट ऑफ द वर्ल्ड। सो सिंपली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस की बात करें, पैम्पस, तो पैम्पस टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका को कहा जाता है। साउथ अमेरिका, उरुग्वे, अर्जेंटीना की जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनको भी पैम्पस के नाम से जाना जाता है। देन कम्स वेल्ड। वेल्ड साउथ अफ्रीका, आप ऐसे याद कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्डिंग होती है। तो बेसिकली वेल्ड कहाँ की टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, साउथ अफ्रीका की। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज which tree species is most common in the tropical deciduous forest of India। तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की बात हुई है यहाँ पे, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टीक। तो टीक एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ट्री है ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जो इंडिया में पाए जाते हैं। सो बेसिकली अगर अदर ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर ले, पाइन की बात करें तो पाइन एक कॉनिफरस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। फिर की बात करें तो ये भी एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। एंड सीडर, सीडर ये बेसिकली अदर नेम है देवदार के पेड़ का, और ये टेम्परेट हिमालयाज में पाया जाता है। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कॉनिफेरस का ही ये एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी भी कोनी लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है सीडर का। एंड important पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। टीक इज़ द मोस्ट कॉमन इकोनॉमिकली important ट्री ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडस मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। These forests are widely found in the states like मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा वाले रीजन में बेसिकली ये पाए जाते हैं। और एग्जांपल्स अगर आपसे पूछे जाएं ट्रॉपिकल डेसिडस के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो टीक है, टीक के बाद साल। These are the important examples of tropical deciduous forest। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज
द ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना एंड उरुग्वे आर नोन एज। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये क्वेश्चन बताया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि पैम्पस। तो पैम्पस, दिस इज द temperate grasslands of Uruguay, Argentina, and which country we have discussed? South America. So Pampas are the temperate grasslands of Argentina and Uruguay. These grasslands have fertile soil and are famous for large-scale cattle ranching and wheat production. तो cattle rearing के लिए, cattle ranching के लिए और wheat production के लिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, ये आपको ध्यान में रखने हैं. तो ऑप्शंस को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. पेरिस की बात करें, हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका. स्टैपीज की बात करें, स्टैपीज कहाँ पे? एशिया और यूरोप के जो ग्रासलैंड्स हैं इनको कहते हैं स्टैपीज. देन डाउन्स कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type which forest type is found mainly in Rajasthan and Gujarat parts of India or the states of India? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट. तो थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं राजस्थान एंड गुजरात वाले रीजन में. बेसिकली अगर हम कौन कौन सी वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है वो डिस्कस करें तो अकेशिया, बबूल एंड कैक्टस इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट रो इन ड्राई एंड सैमी रीजन्स अराउंड द एरियाज जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम होती है. थॉर्न्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स एंड इनको थॉर्नी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. और थॉर्न क्या होते हैं? लीव्स के ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं. यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की ग्रास पाई जाती है जिसको टसोकी के नाम से जाना जाता है. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो अदर एग्जाम्पल्स अगर हम एक बार देख लें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट तो ऑफकोर्स ये तो कहाँ पाए जाएंगे? कोस्टल रीजन में पाए जाएंगे. जैसे हमने डिस्कस किया था वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ही हमारे सुंदरबन डेल्टा प्रेजेंट है, सुंदरबन फॉरेस्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं. देन कम्स एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रहता है. लाइक हम बात करें ईस्टर्न इंडिया की, एंड अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं. एल्पाइन फॉरेस्ट ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, हिमालयाज़ के हाई ऑल्टीट्यूड्स में ये पाए जाते हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज the temperate grasslands of South Africa are known as. ऑप्शन सी वेल्ड इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो साउथ अफ्रीका की टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम वेल्ड के नाम से जानते हैं. दीज ग्रासलैंड्स आर मेनली यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग. अगर ऑप्शंस को डिस्कस कर लें जल्दी से तो पैम्पस की बात करें अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड साउथ अमेरिका. पेरिस की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका. वेल्ट की बात करें तो कहाँ? साउथ अफ्रीका. एंड स्टेपीज की बात करें तो यूरोप एंड एशिया या फिर सेंट्रल एशिया हमसे कहेंगे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द फॉरेस्ट that act as natural barriers against cyclones and coastal storms are called as. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है पर ऑप्शन बी होगा. मैंग्रोव फॉरेस्ट इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट रो इन कोस्टल टाइटल एरियाज एंड रिवर्स डेल्टास वेयर ट्रीज आर सॉल्ट टॉलरेंट. यहाँ पे सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज को हम किस नाम से जानते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. They reduce the impact of cyclones, storm and surges and coastal erosion by acting as natural protective barriers, that is Sundarbans. This is very important point to note. इसके अलावा हम सुंदरबंस के बारे में और चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सॉल्ट टॉलरेंट यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं और ये एक तरीके से साइक्लोन से भी हमें प्रिवेंट करते हैं. अदर ऑप्शंस भी ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स और हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न इंडिया में. देन कम्स मानसून फॉरेस्ट जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है. मानसून फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट भी कहते हैं. यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स में पाए जाते हैं लाइक मध्य प्रदेश पे. देन कम्स अल्पाइन फॉरेस्ट, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में ये पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेसिडस फॉरेस्ट. तो जो हमारे डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं ये अपनी लीव्स को
बेसिकली गिरा देते हैं, शट कर देते हैं ड्राई सीजन में, जिसको हम ऑटम सीजन के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, डेसिडस फॉरेस्ट शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन टू रिड्यूस वाटर लॉस। और ये प्रीडोमिनेंट फॉरेस्ट है इंडिया में, यानी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ये डेसिडस फॉरेस्ट की है हमारी कंट्री में। इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। मानसून फॉरेस्ट दे आर वाइडली स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप विद द ट्रीज लाइक टीक एंड साल, यहाँ की इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन है। अदर ऑप्शंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21.67% इंडिया का किसके अंदर है, फॉरेस्ट के अंडर कवर्ड है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2019। So according to this report, India's total forest cover was about 7,12,249 square kilometers, which is about 21.67% of the country's geographical area. The report is published every 2 years by the Forest Survey of India. हर 2 साल में रिपोर्ट पब्लिश करता है, मैं आपको बता चुकी थी। लेटेस्ट रिपोर्ट 2023 में आई थी। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर हम अभी करंट की बात करें तो करंट में 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का 25.17% जो एरिया है ये फॉरेस्ट कवर के अंडर है, विच इज़ अराउंड 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो और इंडिया की रैंक 9th है, इंडिया की रैंक 9th है इन टोटल फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली, ये आपको ध्यान में रखना है। और थर्ड है इन नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, तो थर्ड नंबर पे है जो एनुअल फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने का जो रेट है उसमें हम थर्ड नंबर पे हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड में 9th रैंक है हमारी टोटल फॉरेस्ट एरिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाउन्स। सो डाउन्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। These grasslands are known for sheep rearing and wool production. This you have to keep in mind. wool production के लिए और sheep rearing के लिए ये एरिया जाना जाता है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इनको इस टेम्परेट ग्रासलैंड को डाउन कहते हैं। पैम्पस कहाँ कहते हैं, चलो जल्दी से वापस रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट पैम्पस, तो पैम्पस इन्हें कहा जाता है कहाँ पे, साउथ अमेरिका में कहा जाता है पैम्पस, नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है इसे पैरिस, नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं पैरिस, एंड सेंट्रल एशिया में कहते हैं इसे स्टैपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ more than 80% of forest cover and lies roughly along the latitude of northern राजस्थान। तो यूपीएससी 2012 का एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट स्टिल तो हमने इसे इंक्लूड किया है क्योंकि फर्दर एग्जाम्स में आ सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश हैज़ अ वेरी हाई फॉरेस्ट कवर विच इज़ अराउंड 80% और मोर of its geographical area, and it lies along the same latitude as northern part of Rajasthan। तो ये एक important point था नोट करने के लिए। असम की बात करें तो इसमें लेस देन 80% फॉरेस्ट कवर है। उत्तराखंड में अराउंड 40 to 50% हमारा फॉरेस्ट कवर है। हिमाचल प्रदेश में अराउंड 27 to 30% फॉरेस्ट कवर देखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें, विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या, डी, यानी कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड स्नोफॉल इज कॉमन। These forests mainly consist of trees like pine, fir and deodar। यहाँ पे पाए जाते हैं किसमें, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए जल्दी से अदर ऑप्शंस पे डिस्कस कर लें, लाइक मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं और इनको हम टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट कम्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, ये पाए जाते हैं एरिड रीजन में, राजस्थान गुजरात में। देन कम्स कॉनिफेरस, कॉनिफेरस कहाँ पे पाए जाते हैं? कॉनिफेरस हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज में। एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने डिस्कस नहीं किया आई गेस, तो ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which plateau region of India is associated with evergreen forest? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ये हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, यूपीपीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया था। वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, जहाँ पे ऑफन ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून विच सपोर्ट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests remain green throughout the year and contain dense biodiversity with trees like ebony, rosewood and mahogany. इसकी important vegetation है किसकी? वेस्टर्न घाट्स की, जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लैंड रिकमेंडेड अंडर फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33%। तो इंडिया ने 33% मिनिमम फॉरेस्ट कवर रखा है, रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर रखा है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। So the National Forest Policy recommends that at least 33% of India's geographical area should be under forest cover to maintain the ecological balance. In hilly mountainous region, यहाँ पे रिकमेंड किया है कि अराउंड 66% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर टू प्रोटेक्ट द सॉइल, वाटर रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। और इंडिया की फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? 1952 में आई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which type of forest is known as monsoon forest in India? CHSL 2022। ऑप्शन बी ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे ग्रो इन रीजन्स विद सीजनल मानसून रेनफॉल अबाउट 100 to 200 सेंटीमीटर्स, जबकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। थॉर्न फॉरेस्ट अराउंड 70 सेंटीमीटर, 50 to 70 सेंटीमीटर भी आपको दिख सकता है। So trees यहाँ पे हैं, teaks and sal dominate these areas and they shed their leaves during the dry season or the autumn season. Next question. The Sundarban is the largest mangrove forest in the world and lies in the delta formed by which rivers? CGL 2023 का ये important question है, तो correct answer हो जाएगा इस question के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, या बेसिकली यहाँ पे फॉर्म्ड है मैंग्रोव फॉरेस्ट का रीजन। सो यहाँ पे सुंदरबंस लाइज इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर along with Meghna system. It is the largest mangrove forest in the world and is famous for Royal Bengal tiger के लिए famous है ये reason. Next question. The temperate grasslands of North America are called as RRB NTPC। तो काफ़ी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं? पैरीज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। पैम्पस साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पैरीज, स्टैपीज सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। पेरिस को वीट ग्रीन ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल सॉइल और मॉडरेट रेनफॉल देखा जाता है, जो वीट प्रोड्यूसिंग रीजन, देयरफॉर ये वीट प्रोड्यूसिंग रीजन बन चुका है। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका का पेरिस वाला रीजन ग्रीन ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following trees is commonly found in tropical thorn forest? RRB Gupti 2022। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अकेशिया। ये थॉर्नी फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अकेशिया हमने डिस्कस किया था, इज इन well adapted to dry and arid condition with small leaves and thorns to reduce water loss. It is commonly found in the tropical thorn forest regions of Rajasthan and गुजरात। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा अगर और ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन से पहले अकेशिया, बबूल एंड कैक्टस, ये इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन है हमारे थॉर्नी फॉरेस्ट की। टीक की बात करें, टीक हमने डिस्कस किया था, किसका एग्जाम्पल था, डेसिडस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल था। सैंडलवुड भी डेसिडस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल था, एंड पाइन था कॉनिफरस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेल्ड। CH ISL 2018 में क्वेश्चन आया था। पेरीज आपस डिस्कस कर लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका। आप ऐसे याद कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पैरीज और फैरीज रहती है, फैरीज रहती है, फैरीज से पैरीज, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। एंड देन कम्स पैम्पस, पैम्पस साउथ अमेरिका, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो वेल्ट कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। दीज ग्रासलैंड्स आर वाइडली यूज फॉर ग्रेजिंग एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड एट हाई ऑल्टीट्यूड इन द हिमालयन रीजन। SSC MTS 2021। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। दे अकर एट हाई ऑल्टीट्यूड इन हिमालयाज वेयर क्लाइमेट इज कोल्ड विथ स्नोफॉल। डोमिनेंट ट्रीज इंक्लूड पाइन, फिर एंड देवदार, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। So next question, which of the following grassland is located in Australia? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, डाउन्स। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। दीज ग्रासलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर शीप रियरिंग एंड वूल प्रोडक्शन के लिए ये जानी जाती हैं। पेरीज फॉर वीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका आर नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए पैम्पस, क्योंकि फेरी से मैंने आपको याद कराया था पैरिस। तो नॉर्थ अमेरिका पैरिस, साउथ अमेरिका पैम्पस। पैम्पस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ये फर्टाइल काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, फर्टाइल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, कैटल रेंचिंग और वीट प्रोडक्शन के लिए ये जानी जाती हैं। So next comes the PYQ of UPSC Prelims 2015, and that is, which region of India contains mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest together? तो तीनों को कंबाइन करने वाला कौन सा रीजन है इंडिया में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और डेसिडस फॉरेस्ट तीनों पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अदर एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following grassland is located in Central Asia? SSC GD 2023। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए क्या, स्टैपीज। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यूरोप और एशिया में, यूरेशिया में हम कह सकते हैं, सेंट्रल एशिया में 30 रीजन्स है, फ्लो रेनफॉल, शॉर्ट ग्रासेस। यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर लीजिए, क्योंकि पूछी जा सकती हैं। कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान एंड मंगोलिया में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजोन बेसिन। तो अमेजोन बेसिन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिचुएटेड है। अमेजोन रिवर भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। अगर हम वॉल्यूम देखें तो अमेजोन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और लॉन्गेस्ट है हमारी नाइल। अमेजोन बेसिन कंटेन्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, known as Amazon rainforest. It is spread mainly across Brazil and several other American countries and is called as lungs of the earth. Amazon बेसिन को lungs of the earth के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि अगर हम बात करें फॉरेस्ट डे की तो 21 मार्च को फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, एंड 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वाटर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which forest type is characterized by needle shaped leaf and cone bearing trees? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट इनकी निडल शेप्ड होती हैं और कोन लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो तो इजीली ये यहाँ से फॉल करके नीचे गिर जाए और पेड़ पे ज़्यादा दबाव ना पड़े ताकि वो टूट ना जाए। सो बेसिकली कोनिफेरस फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय निडल शेप्ड लीव्स एंड कोन बियरिंग ट्रीज, जिनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। एंड जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। देन कॉमन स्पीसीज हैं इसमें पाइन, फिर स्प्रूस, सीडर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना ग्रासलैंड्स आर मेनली फाउंड इन। CGL 2022 का ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स हैं इनको सवाना के नाम से जाना जाता है। सवाना ग्रासलैंड्स आर ट्रॉपिकल grasslands
विद टॉल ट्रीज, यानी कि हम यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, नॉट टेम्परेट, क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। एंड बेसिकली जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है अफ्रीका की, इनको सवाना के नाम से जाना जाता है, विद टॉल ग्रासेस एंड स्कैटर्ड ट्रीज मेनली लोकेटेड इन अफ्रीका। एंड इन कंट्रीज को बिग गेम कंट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोचिंग की जाती है एनिमल्स की। These regions support rich wildlife and famous ecosystems such as Serengeti National Park. So with this we come to an end of this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.